उन 2 साल में झोली भर के सफलताएं लेके जा रहा है। झोली भर के, झोली कह सकते हैं, ट्रक भी कह सकते हैं, ट्रक भी बोल सकते हैं। Children are the best investment. और नॉट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आल्सो। Yes sir, definitely. फंड्स में कहा जाता है ना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, but there is no risk. बच्चों का इन्वेस्टमेंट नॉट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बेटा या बेटिया कुछ करे ना करे जी, बट माँ बाप को एक मलाल नहीं रहेगा कि मैंने बेटे को काबिल नहीं बनाया। STSE स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल की। CBSE 12th के रिजल्ट में 99.20 अंक हासिल करके ऑल इंडिया 5th रैंक हासिल की। CUET 2023 के रिजल्ट में 100 परसेंटाइल अंक हासिल किए। पिताजी एक नीम के पेड़ की तरह होते हैं जो होते बहुत कड़वे हैं पर छाया सबसे मीठी वही देते हैं। मतलब मेरी मम्मी ये कहती है कि कुछ करो या ना करो पर एक अच्छा इंसान ज़रूर बनो। तो मैं जयपुर में पैदा हुआ था और मैंने रावत से स्टार्ट करते हुए महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल में 10th तक एजुकेशन ली और फिर मैं प्रिंस में आया 11th 12th हॉस्टल में रहती। सर आजकल की सक्सेस में यही बात है कि ये मायना नहीं रखता है आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी मेहनत करी है, ये मायना रखता है कि आपने कितनी कम गलतियाँ करी है। 1 गुड बुक इज़ इक्वल्स टू 100 फ्रेंड्स बट 1 गुड फ्रेंड इज इक्वल्स टू अ लाइब्रेरी। मैं कराटे नेशनल चैंपियन हूँ और चेस में मैं स्टेट चैंपियन हूँ जी। और मतलब सारे गेम्स का मेरे को एक्सपोजर है। हैंडबॉल मैंने 6th क्लास से खेला है, टेनिस भी खेल रखा है, बैडमिंटन खेला है। नमस्कार, एजुकेशनल सक्सेस स्टोरीज का एक बहुत ही अहम उदाहरण आज हमारे साथ है। प्रिंस एजुकेशन हब सीकर से मैं डॉक्टर पीयूष हुंडा और मेरे साथ है चिर परिचित चेहरा वर्तिन जैन, जिसने 2023 के सेशन में एक ही नहीं बहुत सारी अचीवमेंट्स अपने नाम किए हैं। सबसे पहले वर्तिन ने STSE स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल की और प्रिंस एजुकेशन हब से 1 लाख रुपए का पुरस्कार जीता। उसके बाद में CBSE 12th के रिजल्ट में वर्तिन ने 99.20 अंक हासिल करके ऑल इंडिया 5th रैंक हासिल की। उसके बाद में इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में वर्तिन ने इंटरनेशनल लेवल पे 5th रैंक हासिल की और हाल ही में घोषित CUET 2023 के रिजल्ट में वर्तिन ने 1 नहीं 2 नहीं 3 सब्जेक्ट्स में 100 परसेंटाइल अंक हासिल किए हैं। और मैं कहना चाहूँगा लंबी चेन है, वर्तिन ने 10 सब्जेक्ट्स में CUET का एग्जाम दिया है, जिसमें इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी में आपने 100 परसेंटाइल अंक हासिल किए। उसके साथ ही हिस्ट्री में 99.68 परसेंटाइल हासिल किए, जनरल टेस्ट में 99.03 परसेंटाइल अंक हासिल किए और आपने इंग्लिश, लीगल स्टडीज, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स में सभी का CUET टेस्ट दिया और सभी में एक्सीलेंट मार्क्स हासिल किए। तो सुनते हैं वर्तिन की सक्सेस स्टोरी के बारे में, जिसने अपने 10वीं तक की एजुकेशन जयपुर शहर में की और 10वीं तक की एजुकेशन के बाद 11th 12th 2 साल प्रिंस एकेडमी का स्टूडेंट रहा और उन 2 साल में झोली भर के सफलताएं लेके जा रहा है। झोली भर के, झोली कह सकते हैं, ट्रक भी कह सकते हैं, ट्रक भी बोल सकते हैं। तो वर्तिन यहाँ पे है, वर्तिन जैन, वर्तिन के पिताजी आत्म प्रकाश जी जैन यहाँ हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्तिन से। तो वर्तिन जैसे कहा कि झोली भर के सफलताएं ले जा रहे हैं और ट्रक भर के सफलताएं ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्रिंस एजुकेशन हब की तरफ से आपको अब तक की सफलताओं के लिए बधाई। यस सर, थैंक यू सर। और उसके बाद में आगामी उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि 4-5 साल बाद में आप यहां फिर से आएंगे और एक बड़े पदाधिकारी के रूप में अपना इंटरव्यू फिर से मुझे देंगे। श्योर? यस सर। ठीक है। तो वर्तिन के पापा जी आत्म प्रकाश जी जैन है, फार्मास्यूटिकल में हैं, मूलतः बिजोलिया भीलवाड़ा से हैं और वर्तमान में आप जयपुर में रह रहे हैं। आत्म प्रकाश जी बेटा ट्रक भर के सफलताएं लेके जा रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। तो जयपुर में बच्चे की पढ़ाई हुई और सवाई भवानी सिंह स्कूल में आप 3rd से 10th तक पढ़े, उसके बाद में आपने सीकर का रास्ता पकड़ा। थोड़ा सा सीकर के रास्ते के बारे में बताएं। जयपुर बड़ा शहर है जी। एक्चुअली मैं खुद हॉस्टल में पढ़ा हूँ जी। तो आप नवोदय के स्टूडेंट रहे हैं? मैं नवोदय विद्यालय उड़ा भीलवाड़ा से पास आउट जी जी। एंड आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द बोर्डिंग स्कूल्स जी। सो आई वांट टू बिकम हिम एज ए रेस्पॉन्सिबल गाय जी। So the hostel and the boarding is the key importance
टू प्रिपेयर द स्टूडेंट एज इंडिपेंडेंट वन। आत्मनिर्भर बच्चे को हॉस्टल ही बना सकता है। जी, मतलब वो सब कुछ वहाँ से सीख सकता है, एडजस्टमेंट सीख जाता है, अलग अलग कल्चर के बच्चों के एक्सपोजर में रहता है, तो बहुत कुछ लाइफ में एडजस्ट होना सीखता है बच्चा। बिल्कुल, उसको सब चीज़ें आ जाती है जो चीज़ें आपको एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए। तो दो शब्द शॉर्ट में प्रिंस एकेडमी की जर्नी के बारे में बता दें। प्रिंस एकेडमी में वैसे तो मैंने ये रिसर्च 9th में था तभी फाइंड आउट कर ली थी कि रिसर्च करना शुरू कर दिया था। रिसर्च मैं एक्चुअली फार्मास्यूटिकल के आदमी है तो रिसर्च का काम बस ही ज्यादा रहता है। बट वन थिंग आई वांट टू से ओवर हियर, चिल्ड्रंस आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द प्रेजेंट टाइम। इफ यू इन्वेस्ट वेल इन टाइम, वेल इन प्लेस, जी, तो मोस्ट प्रोबेबली उससे बढ़िया कोई चीज इन्वेस्टमेंट है। और नॉट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आल्सो। यस सर, डेफिनेटली फंड्स में कहा जाता है ना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, बट देयर इज नो रिस्क। बच्चों का इन्वेस्टमेंट नॉट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बेटा या बेटिया कुछ करे ना करे जी, बट माँ बाप को एक मलाल नहीं रहेगा कि मैंने बेटे को काबिल नहीं बनाया। बहुत अच्छी और बात उससे बड़ा मलाल कुछ नहीं होता है बुढ़ापे में कि सक्सेस नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात की मम्मी पापा को ये कभी मलाल नहीं रहेगा कि मैंने बच्चों की परवरिश एजुकेशन में कोई कमी छोड़ी। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। वर्तिन की तरफ आते हैं। मल्टी टैलेंटेड, जीनियस भी बोल सकते हैं, लेकिन जीनियस आज बोल रहा हूँ, भविष्य में भी जीनियस मेंटेन रहना है। वर्तिन, अपनी सक्सेस स्टोरी की शॉर्ट जर्नी आप बताएं। तो मैं जयपुर में पैदा हुआ था और मैंने रावत से स्टार्ट करते हुए महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल में 10th तक एजुकेशन ली और फिर मैं प्रिंस में आया 11th-12th हॉस्टल में रहने के लिए। जयपुर में शहर में रहने के बाद सीकर प्रिंस एकेडमी के हॉस्टल में आने में एक बार तो गड़बड़ सा महसूस होता है। नहीं सर, मतलब मैं खुद अपनी इच्छा से आया था, क्योंकि जब मैं लगभग 6th में था तो मैंने नवोदय का पेपर दिया था। एक्चुअली मैं बिना मर्जी के दिया था क्योंकि पापा भेजना चाहते थे, तो पास इसलिए नहीं किया। और फिर उसके बाद तो नवोदय में टिका देंगे। हाँ, इसलिए और उस समय सर जाना नहीं था। आजकल बच्चे भी बड़े तेज हो गए, खुद का रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। जी, 6th के बाद कंसिस्टेंटली पापा ने मेरे को अपनी नवोदय की स्टोरी सुनाई हॉस्टल की, तो मैं भी इन्फ्लुएंस हुआ। और फिर 10th में जब लॉकडाउन हुआ तो 1 साल तक हम घर पर ही बैठे थे, वो क्लास वाली फीलिंग नहीं आई, तो ऐसा लगा पता नहीं कब तक लॉकडाउन चलेगा, तो हॉस्टल चलते हैं, वहाँ तो चलता ही रहेगा और हॉस्टल का मज़ा भी आएगा। तो इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से खुशी खुशी आया था हॉस्टल। हालांकि 1-2 महीने मेरे को परेशानी हुई और मैंने घर पर भी फ़ोन कर दिया था कि भाई मामला इधर मुश्किल बैठेगा, मुश्किल मेरे को मतलब बाहर रहना है, पीजी में रहना है। बट फिर मम्मी पापा ने बोला या तो घर पर आ जा या फिर वहाँ पर हॉस्टल में रह ले, तो फिर हॉस्टल में ही रहा था मैं। जी, तो 2 साल में आपने नो डाउट इतनी सक्सेस ली है, तो पढ़ाई तो अच्छी की है, उसमें कोई डाउट नहीं। पढ़ाई के अलावा कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें आपने हॉस्टल लाइफ में सीखी? सर सबसे पहले तो कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहली चीज़ सीखी है। मैं मानता हूँ कि कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो गया, डेविएट हो गया, डिस्ट्रैक्शन उसमें हो गया, तो वो सक्सेस आज के ज़माने में ले नहीं सकता। हाँ सर, इसलिए वो पाबंदी बच्चे के कैरियर के हिसाब से बहुत बेनिफिशियल भी है। सर आजकल की सक्सेस में यही बात है कि ये मायना नहीं रखता है आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी मेहनत करी है, ये मायना रखता है कि आपने कितनी कम गलतियाँ करी है। बहुत अच्छी, बहुत विद्वान आदमी जैसी बात करने लग गए आप तो। जी सर, फिर मतलब हॉस्टल के अंदर एक वो जो फ्रेंडशिप वाला कल्चर होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो मतलब बशर्ते आप सर्किल अच्छा रखो। सर्कल अच्छा रखो, हाँ, मतलब वो इन्फ्लुएंस भी। आपके बेस्ट 3 फ्रेंड्स का नाम भी बोल दो साथ में। सर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा 3 फ्रेंड्स का नाम लेना, क्योंकि मेरी लिस्ट बहुत लंबी है। वेरी गुड, तो आप भेदभाव नहीं करना चाहते? हाँ सर, सर बट आई हैव अ लाइन फॉर ऑल ऑफ देम कि 1 गुड बुक इज इक्वल्स टू 100 फ्रेंड्स, बट 1 गुड फ्रेंड इज इक्वल्स टू अ लाइब्रेरी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो हेड्स ऑफ ऑल ऑफ यू फ्रॉम दिस साइड, एंड आई बिलीव आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी मेरी बिल्कुल कॉल करना, बिल्कुल आपके साथ ही खड़े रहेंगे। वाह, दोस्त बहुत पाले और दोस्तों के लिए वर्तिन ने बहुत अच्छी लाइन भी कही है और ये भी कहा कि आपके साथ खड़े मिलेंगे। फिर चलते हैं वर्तिन के पापा जी की तरफ। पिछले दिनों में वर्तिन के इंटरव्यूज अखबार में खूब छपे हैं। मम्मी जी सिंपी जैन है, वो टीचर हैं, मम्मी जी टीचर हैं, अच्छा होता वो भी आते, तो आज ये इंटरव्यू की चेयर एक और लग जाती है उनके लिए। फिर भी मैं चाहूँगा उनकी तरफ से भी सवालों के जवाब आप ही दें। एक लाइन आत्मप्रकाश जी हम कहते हैं कि पूत के पैर पालने में दिखते हैं। बिल्कुल। क्या आपने वर्तिन के बारे में ऐसा कुछ देखा? देखा है, बट उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि आप उस बच्चों को क्या दे रहे हो। जी, तो मैं कहूँगा कि मेरी बजाय इसकी मदर का ही ज़्यादा हाथ है। जी जी, बिकॉज सी इज टीचर एंड वो डेफिनेटली टीचर है, तो वो और ज़्यादा फोकस है। टीचर तो ही, बट सी इज द वर्ड केयरिंग ऑफ, केयरिंग मदर भी, एंड सी इज आल्सो ए वुमन ऑफ द वर्ड। वेरी गुड, तो
उसकी चीज़ें ऐसी थी कि अच्छी होती थी और वही इसका लुक आफ्टर करती थी इंस्टेड ऑफ मी, बिकॉज मुझे कम टाइम मिलता था। और थोड़ा होता है ना कि मेल्स जो होते हैं थोड़ा केयरलेस भी होते हैं जी। तो उसमें नो डाउट इस बात को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि बच्चों की केयर में मदर का रोल शायद 80% रहता है, बिल्कुल father रहता का है, बिल्कुल 20 रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम अपन देखते हैं तो। और डेफिनेटली बच्चों की इस केयर के कारण सक्सेस में भी उनका अहम रोल माना जाता है। वर्तिन बताएं, इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखेंगे, इस वीडियो को देख के आपकी तरह वो सपने भी पालेंगे। अभी आपने 12th किया और एक ट्रक भर के सक्सेस लेके जा रहे हैं। एक बच्चे को एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए, अभी सक्सेसफुल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, एकेडमिक्स में और ओवरऑल किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए सर? तो सबसे कि पहले भविष्य में वो भी एक स्टोरी का बॉय बन जाए या गर्ल बन जाए। सर तो सबसे पहले अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बिकॉज दे आर द वंस हु आर द बैकबोन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और एनी नाउन यू कैन रिप्लेस इट, अपॉन विच ऑल द ड्रीम्स कम इनटू रियलिटीज. So from this studio, I would like to express my gratitude to all my teachers, especially Pankaj Shukla sir, Narendra sir, R.K. Soni sir, Karan sir, Saran sir, and Chetna ma'am, Shakti sir, and Mohan sir, and all other teachers. फर्स्ट तो यही रहेगा कि आप अपने टीचर्स की गाइडेंस पे चले, वो आपको फेथ रखें उनमें, हाँ फेथ रखें उनमें, क्योंकि वो आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे. सेकेंडली आप अपने दोस्तों से भी है ना, मतलब आप थ्योरी तो पढ़ सकते हो खुद भी, पर दोस्त आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, मतलब कुछ चीज़ें आसानी से याद करवा देंगे या फिर कुछ चीज़ें एकदम छपवा देंगे जी. तो दोस्तों का भी सहयोग अच्छा लिया है, हाँ जो आपका अनुभव बता रहा है. यस सर. और सर मतलब हार्डवर्क को तो कोई रिप्लेस कर नहीं सकता है, बट उसके साथ अगर आप स्मार्ट वर्क और रख दो थोड़ा सा तो वो बहुत अच्छा रहता है, जिससे चीज़ें याद हो. जैसे दोस्तों का भी एक माध्यम ले सकते हो आप, क्योंकि एसोसिएशन में जो चीज़ें याद हो जाती है, डिस्कशन में जो चीज़ें टीचर बोलता है तो वो एक अलग एज ग्रुप और अलग अनुभव की भाषा आती है. दोस्त कोई चीज़ एक्सप्लेन करेगा तो वो अपनी भाषा आएगी. Am I right? यस सर. एंड सर यहाँ पर मतलब अपने सबसे ज़्यादा जो फेथफुल लोग हैं वो तो मदर और फादर ही होते हैं, क्योंकि आप उन पर बिल्कुल आंख बंद कर विश्वास रख सकते हो. और मतलब मेरी मदर के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ एक ऐसा अनमोल व्यक्ति होती है जिनके बारे में हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी मतलब कहना चाहूँ तो अगर आप कभी भी बाहर हो तो आपसे मतलब बहन फ़ोन करके पूछेगी कि आप मेरे लिए क्या लाओगे, पापा पूछेंगे क्या कर रहा है, कैसा है, मम्मी पूछेगी कि तूने खाना खाया या नहीं. खाना खाया कि नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड. सैल्यूट टू ऑल द मदर्स. यस सर. तो मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है आपको रिगार्डिंग, बट मदर इज लाइक तू तो सही है ना जी, तू कैसा कर रहा है. जी जी. एंड माय रिलेटिव्स आल्सो हैड प्लेड अ ग्रेट रोल, सो in my care and motivated me. Perfect guidance was given, so thank you all my mamas, mamis, nani, dada, dadi. So thank you once again. बहुत बढ़िया. तो वर्तिन ने अपने सफलता में निश्चित रूप से जैसे ट्रक भर के सफलताएं ले जा रहा है, वैसे झोली भर के आभार व्यक्त कर रहा है उन सभी के लिए जो इसकी इन सक्सेस के कहीं न कहीं किरदार रहे हैं, उनमें उन्होंने भूमिका निभाई है. फिर आगे बढ़ते हैं वर्तिन. एक क्वेश्चन मैं और करना चाहूँगा. शायद पिछले 2 साल में आपने कम से कम 20-25 दफ़ा मेरे ही मुंह से स्टेज पे ही प्रिंस एकेडमी केवल स्कूलिंग नहीं बल्कि कंपटीशन स्कूलिंग है, इस सब से और इसके पीछे बनाई गई स्ट्रेटजी से, क्रियान्विति से आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या लग रहा है? सर ये कंपटीशन स्कूल जाहिर से ही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बोर्ड की स्टडी नहीं होती है, बहुत कुछ और भी बताया जाता है. जैसे STSE की तैयारी भी करवाई थी हमको, CLAT का भी एक बैच चल रहा था और UPSC का भी बैच चालू हो गया था, उसमें भी मैं था और एक्सपीरियंस भी मतलब कॉलेज के टीचर्स ने पढ़ाया था, अच्छा पढ़ाया था. और साथ ही साथ CUET की भी तैयारी करवाई थी. तो मतलब साथ में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरे को ऐसा फील नहीं आया कि ये सिर्फ स्कूल है, यहाँ पर हमको कंपटीशन का एक्सपोजर भी मिल गया, तो कुछ नया नहीं था जब हम असली पेपर देने जा रहे थे. मीन्स जो बैकग्राउंड बच्चे को विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में चाहिए वो कंपटीशन स्कूलिंग में पूरा हुआ. और जैसा वर्तिन ने बताया कि आपने UPSC की भी क्लासेज ले डाली, CUET की भी ले डाली, STSE के पेपर रेगुलर लगे ही लगे थे, इसलिए बच्चा 12th के आधार पे उन कंटेंट का, सिलेबस का कोई भी एग्जाम दे, सिलेक्शन सुनिश्चित है. फिर एक और क्वेश्चन करते हैं. वर्तिन, आपके पुराने इंटरव्यूज में काफ़ी दफ़ा छपा है कि केवल पढ़ाई में ही नहीं, खेल कूद में भी अव्वल है वर्तिन. तो प्रिंस में तो खेल कूद का समय आप इतने मेधावी रहे तो कम ही मिला होगा, लेकिन खेल कूद में आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं, बताएं.
सर मैं कराटे नेशनल चैंपियन हूँ। मैंने स्टेट। वेरी गुड। वो ब्लैक वाला बेल्ट है क्या? सर मतलब ब्लैक से सिर्फ एक नीचे हूँ। एक कदम, बहुत बढ़िया। फिर मैं स्विमिंग में भी बहुत अच्छा करता हूँ, मेरे को 4 तरह की स्टाइल्स आती है उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। और कभी प्रिंस के स्विमिंग पूल में कूदने का मौका मिला कि नहीं सर मिला? बिल्कुल मिला था। मिला था, ठीक है। और चेस में मैं स्टेट चैंपियन हूँ जी। और मतलब सारे गेम्स का मेरे को एक्सपोजर है। हैंडबॉल मैंने 6th क्लास से खेला है, टेनिस भी खेल रखा है, बैडमिंटन खेला है, फुटबॉल मीन्स खेला आपने है। 10 सब्जेक्ट्स का सीयूईटी एग्जाम ही क्रैक नहीं किया, 10 गेम्स का भी एक्सपोजर ले रखा है। हाँ सर। गजब गजब। मतलब जिस बच्चे के लिए फिर तो ऑलराउंडर शब्द भी हल्का पड़ेगा शायद, कोई कई गुना सब जोड़ के कोई राउंडर बनाया जाए तो वर्तिन की टैलेंट कवर होगी। तो बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी सुनने में सामने आ रही है और वीडियो को समापन की ओर लेकर चलते हैं। उससे पहले आत्म प्रकाश जी से फिर पूछना चाहेंगे। आत्म प्रकाश जी, मैं चर्चा कर रहा था तो वर्तिन बता रहा था कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत किए हैं, इवन हॉकर तक का काम आपने किया है। तो 2 शब्द उन स्ट्रगल के लिए भी बताएं ताकि पेरेंट्स को भी उससे मोटिवेशन मिल सके। यू कांट से सर दैट वाज द स्ट्रगल, जी दैट वाज माय इंस्पिरेशन। जी। उस टाइम कंडीशंस ऐसी नहीं थी बीएससी के टाइम, कॉलेज डेज में। मैंने बीएससी बायो एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा से किया था। जी। ड्यूरिंग देज डेज आई वाज यूज्ड टू वर्क एज ए मॉर्निंग, समटाइम्स इन आफ्टरनून। मॉर्निंग तो मैंने कंटिन्यूस 3 इयर्स के लिए पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए थे, हॉकर का काम किया? ऑफर का काम किया था। तो साइकिल से घूमते थे? हाँ ये सर। अखबार वाला भी बोलते थे या बंडल बना के सीधा फेंक देते नहीं थे? सर, अखबार वाला जैसा कुछ चीज़ नहीं होती थी जी। एरिया नो पर डाउट डिसाइडेड होता हॉकर का काम कर रहे हैं मीन्स लाइफ के स्ट्रगल को, चैलेंजेस को आदमी एक्सेप्ट करके अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को जोड़ने के लिए कितनी मेहनत कर रहा होगा इसका अपन अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह मुझे लगता है 4 बजे तो स्टेशन पे जाना ही पड़ता था। 4:30 बजे जी। नहीं, एजेंसीज हुआ करती थी जी। जैसे पर्टिकुलर, तो वहाँ से लेके आपको पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन एजेंसी में अर्ली इन द मॉर्निंग जाना पड़ता ही पड़ता है। 4:30 जी। तो आप देख सकते हैं बीएससी के दौरान अक्सर लोग बीएससी मौज मस्ती में निकाल देते हैं, लेकिन वो शख्सियत हमारे सामने बैठी है जिन्होंने बीएससी की 3 सालों में खर्चा चलाने के लिए, आर्थिक संबल देने के लिए होकर का काम किया। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि जब खून पसीने की कमाई होती है, नेक इरादे होते हैं, अच्छी नीयत होती है, तो वो पीढ़ियों तक आगे बढ़ती है और वो पीढ़ियों तक वर्तिन में दिखती हुई दिखाई दे रही है। मेरे फादर मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हैं और मतलब अक्सर बच्चे अपने फादर से डरते हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि पिताजी एक नीम के पेड़ की तरह होते हैं जो होते बहुत कड़वे हैं जी, पर छाया सबसे मीठी वही देते हैं। बहुत बढ़िया। नीम की तरह कड़वे होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन सबसे अच्छी छाया मिलती है। डेफिनेटली वर्तिन, आपने जो शब्द कहे हैं वो एक पिता के लिए वास्तविक शब्द हैं और बच्चे को उन्हें एक नीम के पेड़ की तरह ही देखकर चलना चाहिए, जिनकी कभी कड़वाहट आपको मिलती है तो वो आपकी सफलता के लिए, कैरियर के लिए, जीवन के लिए होती है। उनकी छांव आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन देन यू हैव टू बर्न लाइक ए सन। बिल्कुल, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा, गलना भी पड़ेगा, और सोना जब गलता है तो ही उसकी ज्वेलरी आभूषण बनते हैं। और उसी के साथ एक और है सनपेई, जैसे हमेशा आपको सूर्य के समान ही होना चाहिए, न उगने का अभिमान न ढलने का गम। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छी लाइन की। आप भी बड़े विद्वान आदमी आत्म प्रकाश जी। नहीं, इसमें हाँ, बात नहीं है। बिल्कुल विद्वान है। सूर्य की तरह न उगने का अभिमान और न छिपने का गम। एक फिल्म थी कभी खुशी कभी गम। इस कभी खुशी कभी गम को मैं बच्चों से लिंक करके बच्चों से कहता हूं कि ना खुशी ना गम। ना खुशी मीन्स कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ना गम मतलब कभी डिप्रेशन में नहीं। जो बच्चा एक कंसिस्टेंसी से लगा रहेगा सबसे ज़्यादा सक्सेस उसी की रहेगी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वर्तिन की तरफ। तो वर्तिन, बहुत सारी बातें हो गई, अब चाहेंगे कि इतना प्रतिभाशाली बच्चा बैठा है यहाँ पे है, तो वो भविष्य में इंटरव्यू देने किस रूप में आएगा और आपकी भविष्य की प्लानिंग्स क्या क्या है? सर मेरा टारगेट तो उतना ही सिंपल है जितना मैं दिख रहा हूँ जी। मेरी मम्मी ये कहती है कि कुछ करो या ना करो पर एक अच्छा इंसान जरूर बनो। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी लाइन कही है। फर्स्ट थिंग नॉट टू बी ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल, aim should not be there to be a successful professional. First aim should be a successful human being. Yes sir. Then should be a successful professional. बहुत अच्छी बात। तो सर मेरा टारगेट यही है कि मैं एक
अच्छा इंसान बनूं। पहले सबसे पहले अच्छा इंसान बनो, वेरी गुड। और सर उसी की कोशिश चल भी रही है जी। बाकी सर प्रोफेशन वाइज देखा जाए तो मतलब सिविल सर्विसेज की तरफ है ध्यान, बाकी जो भी मिलेगा वो बढ़िया रहेगा। अपना एम तो एक अच्छा इंसान बनने का ही है। बहुत अच्छा। देखो बच्चा कितना टैलेंटेड है और साथ में एम है उसको भी कितना सिंपल तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि पहला उद्देश्य एक सफल इंसान बनने का है, उसके बाद में दूसरा उद्देश्य सिविल सर्विसेज का ऑफिसर बनने का है और देश और दुनिया की सेवा करने का है। तो आज आप सभी ने देखा एक मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट को जिसने प्रिंस एकेडमी के हॉस्टल्स में रहकर 2 साल में बहुत सारी सफलताएं हासिल की हैं और उसके बावजूद भी आज भी एकदम सिंपल है और इसी तरह सिंपल बना रहा तो इससे भी कई गुना बड़ी सफलताएं बहुत जल्दी निकट भविष्य में मिलेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।